नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो मतलब ऐसी नहीं है कि हम इसमें कुछ पढ़ रहे हैं। दरअसल इसमें मुझे आपकी राय चाहिए। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ज़रूर बताएँ, वरना मैं थोड़ा-सा ओपिनियन के तौर पे ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएँगे तो बहुत मुझे अच्छा लगेगा। अन्यथा फिर मैं अपने हिसाब से कुछ देखूँगा, डिसीज़न लूँगा, लेकिन ये मेरा एक थोड़ा-सा फ़र्ज़ बनता है, दायित्व रहता है कि मैं आपसे पहले पूछूँ कि आप लोग क्या पसंद करेंगे। दरअसल अभी लास्ट वाली जो वीडियो में हमने बात करी थी आखिर में कि पॉलिटी को डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ा लंबा हो रहा है तो कहीं बोरियत ना लगे आप लोगों को। बीच में मैंने बात करी थी राय मशवरा, तो 2 लोगों ने कुछ कहा था कि थोड़ा-सा विषय चेंज कर लीजिए, दिन में 2 सब्जेक्ट की वीडियो ला दीजिए। तो अभी तो ये मैं समझ सकता हूँ कि चैनल इतना रीच नहीं करा हुआ है, इतने अधिक लोग से नहीं जुड़ा हुआ है, और तो कम लोग भी देख भी रहे हैं वीडियोज़, तो उनका रिस्पॉन्स होता है, कम होता है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है कि बाद में कोई इस वीडियो को देख रहे हो तो वो बाद में डिमांड करें, लेकिन तब तक हो सकता है काफ़ी सब्जेक्ट्स की वीडियोस पढ़ चुकी होंगी। बहरहाल, अभी आप लोग जो नए-नए हैं, जुड़े हुए हैं, तो मैं आप ही लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो हम लोग पॉलिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं, पॉलिटी को कंटिन्यू करते रहेंगे और उसमें छोटी-छोटी वीडियो बनाने की फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने के लिए फिर मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ता है और कुछ नई चीज़ रिसर्च तो नहीं, कुछ नया तो नहीं हुआ है। जैसे अब मैं संसद पढ़ा रहा हूँ, तो इस टाइम संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो शीतकालीन जो सत्र चल रहा है उसमें अभी नए-नए चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें कुछ ऐसा ना, तो उसमें उसको पढ़ना पड़ता है। कभी आपको पढ़ाते-पढ़ाते दौरान कुछ बताना पड़ता है कि भई आज सत्र में ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसे करके देखना पड़ता है। 2-2 घंटे, 1 डेढ़ घंटे लेक्चर हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा पढ़ना पड़ता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको पॉलिटी कंटिन्यू करूँ, लेकिन आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि हाँ, एक चीज़ ये है कि जो बच्चे हैं और हैं सामने बैठते हैं, और अभी तो कोई नहीं है, लेकिन सामने बैठते हैं और बच्चे हैं जानने वाले, वो थोड़ा-सा इंग्लिश में उनको दिक्कत ज़्यादा आ रही है कि इंग्लिश स्पीकिंग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश स्पीकिंग में, कि इंग्लिश को समझना और कुछ ट्रांसलेट करना ख़ास तौर से बेसिकली, तो उसमें थोड़ी डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो बैच स्टार्ट करने की बात हो रही है। तो आप लोग क्या इसके भी इच्छुक हैं कि अगर आप लोग किसी को कुछ इंग्लिश में दिक्कत आती है किसी प्रकार से, वैसे अगर नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और लोगों को या फिर आपके आसपास आप किसी को जानते हो तो आप उसको ये संबोधन कर दें, इस चीज़ का बता दें कि हाँ, इंग्लिश की अगर क्लासेस लेनी तो ऐसे बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लंबी जाए या नहीं जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 महीने का क्रैश कोर्स है, ऐसा कुछ बात ही नहीं है कि हमें जल्दी सिलेबस निपटाना है इंग्लिश स्पीकिंग का। तो हम लोग बहुत विस्तार से बेसिकली एक-एक बेसिक से बहुत एक-एक चीज़ समझते हुए चलेंगे क्या-क्या होता है। तो प्रॉपरली जो भी उसमें टेस्ट की बात होगी तो मैं कुछ करूँगा, कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराऊँ, तो वैसे देख लेंगे। तो एक इंग्लिश स्पीकिंग की ये इतर है, तो ये आप लोग इसको भी बताएँ। ये मैं आपसे राय माँग रहा हूँ, और मैं आपसे अनुरोध भी कर रहा हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दूसरे को मतलब इंटरेक्ट होगा तो हमें समझ में आएगा कि आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, आप लोग क्या मांग है। मेरे पास अभी देने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या लेने के इस टाइम ज़्यादा इच्छुक हैं, किस सब्जेक्ट से। तो इंग्लिश स्पीकिंग का एक देखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो हम इतिहास की कंटिन्यू सीरीज़ कर रहे थे वो करेंगे, हालांकि ऑफलाइन चालू कर दिए, लेकिन ऑनलाइन आप लोगों के लिए क्या कि विश्व इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो भारत के इतिहास पे आएंगे, लेकिन पहले विश्व इतिहास ज़्यादा समझना है। जैसे यहाँ पे मैंने विश्व और भारत दोनों लिख रखा है, लेकिन यहाँ मैंने इतिहास में विश्व ही लिख रखा है, क्योंकि भारत के इतिहास पे आने के लिए हमें पहले विश्व का इतिहास थोड़ा अच्छा से पता होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आती आएंगी। क्योंकि जो राष्ट्रवाद हम लोग भारत में पढ़ेंगे, वो राष्ट्रवाद की भावना कैसे करके यूरोप से निकलते निकलते या फिर अमेरिका से निकलते, अमेरिका से यूरोप से, कुछ यूरोप से निकलते निकलते फ्रांस की क्रांति में के बाद यहाँ तक कैसे आई, वो सब ठीक से हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अपने अपनी इच्छा के हिसाब से लोगों ने राष्ट्रवाद का मतलब निकाला, कि उसकी भावना का मतलब, तो ऐसे करके हम समझेंगे। तो पहले विश्व का इतिहास जो हमारी सीरीज छूटी हुई है उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। या फिर भूगोल जो हम पढ़ रहे थे, भूगोल में विश्व का भूगोल भी होता है और भारत का भूगोल भी आता है, तो पहले इसमें भी ज़्यादा उचित यही रहेगा कि पहले विश्व का भूगोल पढ़ लें, उसके बाद भारत में आए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगी चीज़ें हमें। लेकिन अगर भारत का भूगोल भी स्पेसिफिक होता है तो भारत के भूगोल को पढ़ना है, तो वैसा बताएं कि अधिकांशतः लोग, अभी जो 30-50 लोग वीडियो देख रहे हैं, उसमें से कितने लोग कहाँ झुक रहे हैं, उधर के लिए हम सर्च करेंगे। बाकी मैं ऑफलाइन वालों से, इन बच्चों से तो पूछ ही लेता हूँ कि कैसे क्या करना है। आपकी भी थोड़ी एक साइंस एंड टेक है, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला मामला तो इसमें भी है
कि इसमें भी हम सेल हैं जो इसमें पढ़ लें थोड़ा सा, और जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक वाली जेनेटिक्स है, ये सब हम पढ़ लें। आगे बहुत चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिर स्पेस है, इसमें बहुत चीज़ें हैं इसमें पढ़ने लायक। तो वो हम क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दें, तो उसको भी देखना है अगर इंटरेस्ट लेते हैं तब, ठीक है। और फिर जो मेरे थोड़े प्रिय विषय रह जाते हैं, ठीक, वो इधर जम कर ले रहे हैं। तो एक है अध्यात्म, ठीक, अध्यात्म के बारे में अगर कोई आपको वीडियो थोड़ी थोड़ी चाहिए तो आप वो बताएं। शॉर्ट के माध्यम से तो मैं सोच रहा हूँ कि अब शॉर्ट्स के माध्यम पे आपको कुछ ऐसे अध्यात्म साहित्य के कुछ जो मोटिवेशन प्रदान करें किसी प्रकार से। हालांकि मैं मोटिवेशन नाम की चीज़ को तो नहीं मानता हूँ कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ आपके अंदर मोटिवेशन नहीं बढ़ सकता, लेकिन हाँ एक जो है ना लॉ जगाने वाला मामला थोड़ा सा, कि समझने वाले अंडरस्टैंडिंग वाला, कि हाँ ये लॉजिकली बात सही कही गई है, तो मुझे भी इस पर विचार करना चाहिए। अगर कोई अध्यात्म से या फिर कोई साहित्य से ऐसी लाइन निकलती है, ऐसी पंक्तियाँ निकलती हैं जो आपको समझ में आती हैं कि हाँ ये बात तो सही कही गई है, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, या फिर मैं भी इसी अनुरूप, या मेरी स्थिति परिस्थिति भी इसी अनुरूप की है तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए, या मुझे भी इस पर ट्राई देखना चाहिए, एक बार कोशिश करनी चाहिए। तो ये मोटिवेशन ये नहीं होता, ठीक है। तो वो मोटिवेशन जो अलग चलता है ना, हवा वरना हवा में उड़ा देना सबको, वो चीज़ अलग होती है, तो वो चीज़ नहीं। लेकिन हाँ, तो आप अध्यात्म के ऊपर भी कोई अगर एक आध सप्ताह में एक आध वीडियो चाह रहे हैं किसी वजह से, बहुत लंबी तो नहीं बनाएंगे क्योंकि लंबी निकल जाएगी, तो हो सकता है किसी वजह बोरियत लगे आपको, लेकिन मुझे तो आनंद आता है फिलहाल। थोड़ी थोड़ी 10-5 मिनट की कोशिश, 15-20 मिनट की। और साहित्य, ठीक है, साहित्य में जैसे कुछ कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, और साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं, उनकी कुछ कुछ फेमस पंक्तियाँ हैं। दरअसल हम साहित्य को समझें कि साहित्य एक होता है ना, साहित्य में समालोचना वाला मामला है कि किसी भी चीज़ को साहित्य कैसे देखता है, किसी भी टॉपिक को। या फिर जैसे कोई मूवी आती है उसका रिव्यू लिखते हैं, तो उसका रिव्यू या आर्टिकल लिखना, पेपर में अगर आप लोगों जो न्यूज़पेपर आते हैं, जर्नल्स लोग लिखते हैं, तो उसको कैसे लिखा जाता है, उसका एक तरीका होता है। साहित्य अगर आपको समझ है साहित्य की, तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं उसको, कैसे पैराग्राफ्स को मैच करा जाता है, पहला पैराग्राफ जब खत्म हो रहा है तो दूसरा पैराग्राफ उससे कैसे अटैच होना चाहिए। फिर जो निष्कर्ष आप लोग सबसे नीचे लिखेंगे, उस निष्कर्ष को कैसे समग्रता से ठीक से पता चले, कि निष्कर्ष पूरा सार बता दे ऊपर का। जो आपने ऊपर जितने शब्द लिखे हैं, 100-150 जो शब्द लिखे, वो 30-35 निष्कर्ष में निकल जाती है, 30-35 शब्द में। और एक भूमिका जो आप बताना चाह रहे हैं, तो बीच में मेन बॉडी में तो मेन पहले भूमिका लिख दी, मेन बॉडी में आपको बस उदाहरण के तरीके से लिखना है। मेन बॉडी बता देगी, सॉरी भूमिका बता देगी कि मेन बॉडी में क्या आएगा, और निष्कर्ष बता देगा कि मेन बॉडी में क्या था। तो वो कैसे सब लिखना है, तो शायद कि अगर अच्छी समझ होगी तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इतर हैं, मतलब ज़रूरी बहुत है, ठीक। कुछ लोग इनसे बचना चाहते हैं, लेकिन मैं तब भी, आप मना करेंगे या नहीं भी करेंगे तब भी मैं इतर डालता रहूँगा, जो इनके प्रशंसनीय है, जो इनके दिलचस्प लगते हैं इनमें, तो उनको लिए मैं जरूर डालूंगा। लेकिन हाँ, आप लोग इनमें से मुझे जरूर बताएं, और इनमें से भी स्वाभाविक है, आप लोग मना नहीं, आप लोग भी बता सकते हैं कि अध्यात्म में आपको चाहिए, स्पिरिचुअल या फिर साहित्य में, ठीक है। तो ऐसे इसमें अध्यात्म में बहुत चीज़ ऐसी है जो हम इसमें धर्म विषय से जोड़ के नहीं देखेंगे। अध्यात्म को हम धर्म विषय से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे कि हिंदू धर्म से किसी के ऐसे कुछ नहीं। जो लॉजिकली बात बिल्कुल सही लगेगी, ठीक है, भले ही वो किसी धर्म विशेष जुड़े, वो बात अलग बैठेगी, वो तो भाई उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हम लोग यहाँ धर्म का नहीं करेंगे जो मामला चल रहा है। और धर्म हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, धर्म क्या है वो अलग चीज़ है ना, पंथ और धर्म में अंतर पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे लॉजिकली बात ठीक है या नहीं है, ठीक। जैसे हमने तैत्तरीय उपनिषद की पिछले वाली वीडियो में जिक्र करा कि तैत्तरीय उपनिषद लॉजिकली वो सब बातें ठीक बैठ रही थी। तो ऐसे करने में क्या दिक्कत जा रही है, जब बाहर के लोग वो सब पढ़ रहे हैं, हमने देखा पॉलिटिशियन का नाम लिया था, तो ये सब है। तो ये सब लोग जब पढ़ रहे हैं हमारे को, तो हम लोग इनको क्यों ना पढ़े। तो लॉजिकली जो बातें हैं, कुछ कथाएं चलती हैं, ठीक है। तो जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा ऐसे लोग बोलते हैं, तो वो एक हिंदू रिलीजन से जुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उस कथा को लॉजिकली समझा जाए तो बहुत अच्छे से है। या भगवत गीता के बहुत सारे वर्सेस हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, वो हैं, ठीक है। तो वो बहुत लॉजिकली फिट बैठते हैं, तो उनके लिए हमें पढ़ना चाहिए। हमें इसको बिल्कुल एक धर्म से जुड़ के नहीं देखना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे साहित्य में मुंशी प्रेमचंद से स्टार्ट करेंगे हम लोग, अगर करेंगे तो उसके बाद में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद बहुत सीधा सरल लिख रहे हैं, जिसको आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। बाकी आगे यशपाल को पढ़ेंगे, उनका एक दिव्य उपन्यास है, तो वो बहुत क्लिष्ट भाषा है, उसके लिए आपको बहुत हिंदी की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इंग्लिश की तरफ हम अप्रोच कर लेंगे कोई उपन्यास, नॉवेल्स वगैरह, तो वो थोड़ा सा और भारी हो जाएंगे और दिक्कत चली जाएगी। तो हिंदी की पहले ट्राई कर लेंगे, कभी बढ़े तो इंग्लिश की तरफ बढ़े, लेकिन हिंदी में पहले बहुत बड़ा सागर है, हिंदी में पढ़ेंगे अच्छे से। हिंदी में आप इतने अच्छे अच्छे महारथी पढ़े हैं, कबीर हैं, तुलसी हैं, इनको पढ़ते पढ़ते ही बहुत समय लग जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग ऐसे जब मारे। एक और रह गया जैसे NCERT, ठीक है। तो NCERT बताओ कि अगर ये भी है कि कई लोगों को ये भी दिक्कत आती है, तो इतिहास की NCERT है, पॉलिटी की भी NCERT, जो पॉलिटी पढ़ा है उसकी भी NCERT, उसको भी पढ़ लें, ठीक। उसमें बहुत अच्छे से पॉलिटी की NCERT भी बहुत अच्छे से बनाई, जो न्यू NCERT आई है, तो इसमें बहुत अच्छे से कंपाइलेशन करा गया है बुक्स को। तो NCERT जो पॉलिटी की, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, इन सब की NCERT पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, तो NCERT सिर्फ अगर आप कोरे कागज हो, मतलब अभी आप 12th पास करके, BA पास करके, अभी ग्रेजुएशन करके आप NCERT पढ़ने बैठोगे, कम समझ में आएगा। अगर हाँ 6 से 12 क्लास की जो आपकी क्लास है उसमें कोई टीचर आपका अच्छा नहीं मिला है, जिसने NCERT को ठीक से नहीं समझाया, और अमूमन आप प्राइवेट, सब लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल्स में, तो उसमें क्या होता है NCERT की बुक होती है, चलती नहीं है, वो अलग बुक लगाते हैं, अपनी प्राइवेट पब्लिकेशन की अलग बुक लगाते हैं। सो NCERT होती नहीं है, वरना वो तो बच्चों की वहाँ पे समझ छूट जाती है, मेरी भी छूटी, ऐसी बात नहीं है, तो बाद में हमें समझ में आई। लेकिन क्या है, NCERT का तरीका पढ़ने का क्या है, पहले आप ये सब पढ़ लेंगे अलग से, इसके बाद NCERT पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगी। पहले ही NCERT लेके बैठ जाएंगे, है वो 7th या 8th क्लास की NCERT, लेकिन आपको समझ में बहुत थोड़ी मुश्किल से आएगी, अगर आपको इधर उधर की नॉलेज थोड़ी नहीं है। इधर उधर की मतलब भूगोल की NCERT पढ़ रहे हैं, तो भूगोल अगर आप थोड़ा बहुत इधर नहीं जाना है, इधर का मतलब मुझसे किसी और से भी, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। फर्स्ट रीडिंग में तो ऑफकोर्स आती है सबको, सेकंड थर्ड रीडिंग में भी दिक्कत आएगी। तब तक आपके, जब तक यहाँ से टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, जो भी दिक्कतें, जब आपको यहाँ से जो बेसिक क्लियर हो जाएगा, तब आप NCERT में पहुँचोगे, तो आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। तो NCERT को जब मैं अगर पढ़ाऊँगा, जो मैंने बच्चों को अपने पढ़ाया उनको, तो NCERT को पढ़ाऊँगा तो मैं ऐसे ही बताऊँगा कि NCERT बस है, उसमें जो पेज है उसको समझाना है कि क्या क्या है। तो ये तो मुझे पता है कि फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, लेकिन अभी मैं आपसे राय मांग रहा हूँ कि आप कंफर्ट पहले किस में है, किसको झेल लेंगे। और नई राय है कुछ ऐसे मशवरा जो मैं ऐसे देखूंगा, एक हफ्ते 10 दिन तक ये वीडियो पड़े रह दूंगा, उस तक तब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एक हफ्ते 10 दिन तक, तो फिर मैं क्योंकि होता है थोड़ा सा ना, कमेंट करने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम करेंगे, हमारी अकेली कमेंट दिखेगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लोग होते तो चुपके से अपनी एक कमेंट छोड़ दे नीचे। लेकिन जब कम ही लोग हैं, अभी चैनल देखने वाले कम ही लोग हैं, तो आपकी कमेंट सीधी सीधी दिखेगी, तो ऐसा लोगों को होता है थोड़ा सा, या फिर कुछ होता है कि हम क्यों करें, जो मर्जी देखा जाए। तो बहुत तरह की अपनी अपनी विचारधारा, अपने विचार हैं। तो जैसा भी, मैं 10 के आसपास, दिन के आसपास इसको रोकूंगा इस वीडियो को, फिर उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा, फिर मुझे जो स्वाभाविक लगेगा, मुझे जो अच्छा लगेगा, फिर मैं वैसी वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो फिर आप देखते रहिएगा, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मतलब निराश नहीं होंगे, फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़े, आप लोग ज़्यादा इंगेज हों, और आप लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करें, तो अच्छे समझ में आएगा, तो ज़्यादा तालमेल बिठेगा, कि आप लोग कहेंगे हमें ये चाहिए और मैं वो दूंगा, तो आप लोग थोड़ा फोकस होकर देखेंगे, वरना थोड़ा सा बेमन से देख लिया या ऐसा नहीं देख लिया। ठीक है, तो हम लोग वैसी बात करेंगे। और अगर मान लीजिए इधर उधर की, अगर हम मान लीजिए आई भी राय आप लोगों की, तो किसकी इधर आई, किसी की अलग अलग आई, तो हम लोग एक सम अप करेंगे कि हम लोग किस पे डील करेंगे। तो वो लोग आप थोड़ा सा रोकिए, कि कोई हो सकता है मतभेद हो सकते हैं, कोई किसी को हिस्ट्री पढ़ना है, किसी को भूगोल पढ़ना है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें देखेंगे किसकी तरफ ज़्यादा पलड़ा भारी हो रहा है, तो वैसा कर लेंगे, उसके लिए आप नाराज़गी नहीं रहेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे सब, लेकिन बस समय लगता है ना, कि एक संग तो दिल्ली नहीं मिल जाएगा, और मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा तो समय तो लगेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस चैनल पर अगर आप जुड़ गए, तो रोकूंगा तो नहीं मैं इस चैनल को फिलहाल, आपको इससे सब कुछ मिल जाए। ठीक है, जो आपको भटकना पड़ रहा है, बड़ा हो जाएगा ये चैनल, चीज़ें बहुत मिलेंगी। ये NCERT है, मैं 6th क्लास 7th क्लास इस सब की मैथमेटिक्स भी डाल दूंगा। ठीक है, आने वाले समय में 7th 8th सब मैथमेटिक्स, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, और मैं एक दो टीचर्स मेरे और हैं, उनसे मैं बात करके छोटे बच्चों की भी जो चीज़ें होती हैं, छोटे बच्चों को, उनको मैं अच्छे उन मैम को, टीचर्स को, सबको सिखा के, बता के उनको बता दूँ कैसे आपको डील करना है, कैसे डिलीवर करना है चीज़ें। तो उनके लिए मतलब एक ज्ञान वस्तुनामा सा आप याद रख लीजिए, ये बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, और मैं सोचूंगा, अब ऐसे सोचा था कि अध्यात्म के लिए एक अलग चैनल बना दूं, ठीक है, लेकिन इसी में रख लेंगे जैसा रहेगा ना, अगर मांग बैठी तो अलग बढ़ेगा, अदरवाइज ये राय मशवरा की वीडियो थी, तो आप प्लीज़ अपनी कृपया राय रखें। अभी बहुत विषय ऐसे नहीं है, इसके बाद भी एनवायरनमेंट है, ठीक है, इकोलॉजीज है, बहुत सारे विषय हैं, उसमें बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जो कोर सब्जेक्ट हैं इनको पकड़ लें, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनको पहले पकड़ लें, इसके बाद हम लोग अलग अलग हाथ फैलाएंगे। पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत मज़ा आने वाला है, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग थोड़ा गंभीरता से समझेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक, कुछ लोग हैं जो नॉन अटेंडिंग एग्जाम वगैरह में, तो उन्हें थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आएगा अगर पैनल वगैरह आ जाएगा, तो उनको भी थोड़ा समय, जब एनिमेशन एडिटिंग थोड़ा ज़्यादा लगा देंगे ना, तो एडिटिंग में थोड़ा मज़ा आने लगा, आजकल एनिमेशन का टाइम चलने लगा। एडिटिंग में आती है सब, लेकिन समय बहुत जाता है।
अपना पढ़ना होता है, बच्चों को और भी पढ़ाना होता है, आपको फिर क्लास रिकॉर्ड करनी होती है, तो थोड़े समय की एक टीम होती है तो अलग होती है, लेकिन मैं टीम पे पहुंच नहीं रहा हूँ, तो इसलिए जैसा चल रहा है अभी हल्की हल्की गाड़ी चला रहे हैं, एक दिन तेज चलाएंगे। ठीक, तो ये आप ज़रूर रखिएगा, ये मैं थोड़ी सी विनती कर रहा हूँ आप लोग से, थोड़ा इंटरेक्ट करें, जिससे मुझे पता लगे कि आप भी क्या चाह रहे हैं। जैसे पिछली बार शॉर्ट मैंने वीडियो डाली तो उसमें लोगों ने इंटरेक्ट किया, हाँ वॉइस अच्छी आ रही, वॉइस अच्छी आ रही, ऐसे बताया, तो कृपया करके आप प्लीज़ इंटरेक्ट करें तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, और बाकी नहीं करेंगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से स्वाभाविक जो भी मुझे अच्छा लगेगा फिर मैं वैसा करूँगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास जो भी होगी उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।